नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और हमारे इस YouTube चैनल पे। और बहुत सारे सेक्शन का ऑलरेडी हमारे इस YouTube चैनल पे वीडियो है। तो एक्चुअली ये आज हम जो सेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं स्टैंड वाइज सेक्शन, कि एक्चुअली स्टैंड वाइज सेक्शन काम कैसे करता है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई आउट करता है। मोस्टली इसका काम होता है बोर्ड को ऑन होने से पहले अलग अलग सेक्शन को सप्लाई प्रोवाइड करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या फिर एसी, पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये जो स्नेस्टिक है एसबी सेक्शन का, इसको आपको क्लियर करने वाले हैं कि ये 5 वोल्ट स्टैंड वाइज सप्लाई कैसे बनता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 वोल्ट डुअल, ठीक है, ये आपका एक मोसफेट है। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन कर रहा है। ये एक आपका पीएफ लगा हुआ है। ठीक है, नॉन पोलाइज कैपेसिटर है, पिकोफैराड में होगा या माइक्रोफैराड में होगा। तो यहाँ पे ठीक है 1 माइक्रोफैराड 0.1 माइक्रोफैराड का है। यहां से 5 वोल्ट की सप्लाई सीधे आ रहा है कहा, मोसफेट के सोर्स पे। ठीक है, मोसफेट के सोर्स पे यहाँ पे सप्लाई आया और यहां से सप्लाई आउट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये एन चैनल का मोसफेट है कि पी चैनल का मोसफेट है। सीधी सी बात है कि ये एन चैनल का मोसफेट है, इसलिए कि यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसको गेट इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली हम अगर इसके सोर्स पे जब सप्लाई देंगे तो ये ड्रेन से आउट करेगा, पर एज ए डायोड की तरह काम करेगा आपको। ठीक है, एज ए डायोड की तरह काम होगा। जैसे यहां से सप्लाई आउट होगा, अब जैसे कि यहाँ पे अगर सप्लाई 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रहा है तो एज ए डायोड, यानी डायोड से जितना जो कंज्यूमिंग पॉइंट है, जो कंज्यूम करता है सप्लाई, उतना कंज्यूम करने के बाद ये इजिली यहाँ से आउट कर देगा। ये आउट करेगा, ये यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि ये दोनों सप्लाई, ये ट्रैक अलग है और ये वाला ट्रैक अलग है। ठीक है, जैसे हम आपको तो यहाँ पे ये जो ट्रैक है आपका, ठीक है, ये सीधे आ रहा है और ये वाला जो ट्रैक है ये जंप करके गया है। ऐसे दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहां से सप्लाई निकला, अब यहां तक ये जो सप्लाई है ये अप्रोक्स 4.3 या 4.4 वोल्ट के आसपास यहाँ पे सप्लाई आपको मिली। यहीं से एक सप्लाई यहां से जा रहा है, ये बीच में यहाँ पे देखेंगे कि ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कनेक्टिंग है। फिर यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये वाला पिन जो है इसको हम बोलते हैं GND, ग्राउंड। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ग्राउंड हो गया। ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। ठीक है, R1 और R2 के बीच से इसका गेट को इनेबल कर दिया गया है। अब एसबी सेक्शन में चाहे आपको ट्रांजिस्टर लगा हो या फिर मोसफेट लगा हो, अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है तो उसको बेस को यहाँ पे 2.1 वोल्ट के आसपास सप्लाई जाता है इनेबल करने के लिए। वैसे ही अगर मोसफेट लगा है तो इसको गेट को भी इनेबल करने के लिए 2.1 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 2.3 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, जब ये सप्लाई मिलेगा, जैसे ही ये मोसफेट ऑन होगा तो यहाँ पे ये सप्लाई आपका कंटिन्यू ड्रॉप कर जाएगा और इसमें जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा वो कंटिन्यू रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड होता रहेगा। ठीक है, और ये जो अब आप सप्लाई आ गया 3 पॉइंट डुअल के नाम से, क्योंकि ये 5 वोल्ट डुअल इसलिए बना, थोड़ा सा मैं उसको आपको क्लियर करता हूं कि यहाँ पे एक मोसफेट लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मोसफेट लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 नंबर पिन से 9 नंबर पिन से 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई यहां से आउट होता है। 5 वोल्ट और मोसफेट के सोर्स पे जाता है और ड्रेन से 5 वोल्ट ही निकलता है और ये 5 वोल्ट यहां पे पहुंचता है। ठीक है, यही सप्लाई आपको रैम के मेन मोसफेट के ड्रेन पे भी जाता है, तो वो सेक्शन अलग है, उसको भी एक बार हम आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी गेट को इनेबल करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। एज डायोड की तरह सप्लाई इन हुआ और आउट हो गया, तो यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई था, यहाँ पे हो गया 5 वोल्ट डुअल स्टैंड बाई, इसको बोला जाता है। वैसे स्नेस्टिक में नहीं बताया है, यहाँ आपको क्लियर कर रहे हैं
कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई हुआ, यहां से निकला, तो इसी सप्लाई का नाम हो गया 5 वोल्ट डुअल, जिसको हम 5 वोल्ट स्टैंड बाई ही सप्लाई बोलते हैं। अब यहाँ पे बात रहा कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ कहा जाता है और 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ कहा जाता है और 3 वोल्ट डुअल स्टैंड बाई कहाँ कहा जाता है। तो इसी चीज को चलिए हम एक व्हाइट पेज लेते हैं और उस पर आपको सारा चीज क्लियर करते हैं कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई कहाँ कहा जाता है और 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई कहाँ कहा जाता है। तो 5 से 3 बनने का प्रक्रिया आप समझ गए। अब हम चलते हैं एक इस पे एक व्हाइट बोर्ड हम लेते हैं और जिसपे आपको बताते हैं कि ये जो आपका कंप्लीट जो सप्लाई है कैसे दूसरे बोर्डों पे होगा। तो हम यहाँ पे एक व्हाइट पेज ले लेते हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं, ये ले लिया हमने कंफर्म, ठीक है, हमने ले लिया। कलर थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं और साइज में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई, तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई हो गया, ठीक है। 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई कहाँ कहा जाता है आपके बोर्ड में, वो चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहला जो है USB, कुछ ऐसे मदरबोर्ड होते हैं जिसमें USB पे बोर्ड को ऑन करने से पहले सप्लाई चला जाता है और कुछ में ऐसे होते हैं जो बोर्ड ऑन होने के बाद जाता है। तो जिस मदरबोर्ड में बोर्ड ऑन होने के बाद सप्लाई जाता है तो वो रन मतलब कि कंटिन्यू जो पावर ऑन होने के बाद सप्लाई बनता है वो जाता है। और कुछ मदरबोर्ड होते हैं जिनमें पावर लगाते हैं स्टैंड बाई जो सप्लाई होता है उसी से सप्लाई आगे बढ़ जाता है। तो जो पहला है आपका USB, दूसरा है VGA, तीसरा जो है आपका PS2, चौथा जो है आपका ICH, PCH, नेक्स्ट जो है इसके बाद आपका IO चिप, इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच, इसके बाद आपका हो जाता है SB सेक्शन, SB सेक्शन कंटिन्यू 5 वोल्ट, जो 5 वोल्ट जैसे ही 9 नंबर सप्लाई पे आता है तो वहां से इतने जगह जाता है, USB पे जाएगा, VGA पे जाएगा, PS2 पे जाएगा, ICH PCH पे जाएगा, IO पे जाएगा, ऑन ऑफ स्विच पे जाएगा और SB सेक्शन में जब जाएगा तो SB सेक्शन में 5 वोल्ट 5 वोल्ट से आपको 3.3 वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है। मतलब SB सेक्शन का काम है 5 को 3 वोल्ट में बदलना। अब ये क्यों होता है, तो 5 से 3 यानी मदरबोर्ड को ऑन होने से पहले 5 वोल्ट भी चाहिए और 3 वोल्ट भी चाहिए, पर इसमें तो आता है 5 वोल्ट स्टैंड बाई, तो उसी से 5 को 3 बनाने के लिए SB सेक्शन का यूज किया जाता है। अब आते हैं हम 3.3 वोल्ट, अब आते हैं हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई। अब जब ये 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई होता है तो ये कहाँ कहा जाता है, ये चीज हमें देखना है। अब जैसे ही 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई बनता है तो ये अलग अलग सेक्शन में जाता है। जैसे पहला जो है अगर इसकी टेस्टिंग पॉइंट बोला जाए तो PCI स्लॉट के ए साइड के आपको 14 नंबर पिन पे 14 नंबर पिन। दूसरा जो पॉइंट है आपका ये जाएगा PCI एक्सप्रेस के बी साइड के 10 नंबर पिन पे हम इसको शॉर्टकट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम RTC, अगर क्लॉक IC है तो क्लॉक पे, ठीक है। उसके बाद आपका बायोस पे, उसके बाद आपका लाइन IC पे, ऑडियो पे, ऑडियो IC पे, इसके बाद ICH, PCH, उसके बाद आपका IO पे, उसके बाद ऑन ऑफ स्विच पे। ऑन ऑफ स्विच पे तो ये 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई जो है इतने जगह जाता है और 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई आपको इतने जगह जाता है।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, कंट्रोलर या फिर एलसीडी, एलईडी, एसी, पीसीबी चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सत्संग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।